दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा डिक्टेशन। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। 5 सेकंड में शुरू होगी डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। महोदय, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे देश के लोगों ने जो भारी कष्ट सहे थे, जो बड़े बड़े बलिदान किए थे, उन सब को हमें हमेशा याद रखना होगा। हम लोगों के आभारी हैं। मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने महात्मा गांधी और दूसरे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया था। हमारे संविधान का निर्माण करने वालों ने प्रजातंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित लोकतंत्रीय शासन प्रणाली हमें दी थी। उस समय से अब तक हमने इस दिशा में काफ़ी विकास किया है और अब लोकतंत्र की जड़ें इस देश में बहुत गहरी हो गई हैं। यहाँ जनता की इच्छा ही सब कुछ है, उसी में शासन की शक्ति है। इसलिए हमारा अपनी लोकतंत्रीय परंपराओं पर गर्व करना उचित है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ गई थीं। हमारा सबसे पहला काम था आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कोशिश करना, जिसके बगैर दूसरी सभी स्वतंत्रताएं केवल खाली नारे बनकर रह जाती। हमने योजनाओं के द्वारा आर्थिक विकास का रास्ता चुना है। यह लोगों की इच्छा और उनकी सहमति के द्वारा अपनाया गया रास्ता है। हमें आर्थिक योजना का 50 वर्षों का अनुभव है और विगत वर्षों में हमारे देश ने अनेक दिशाओं में महत्वपूर्ण उन्नति की है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन के लिए पक्की बुनियादें रख दी गई हैं, जिनसे विकास की दरों में भारी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी हमने उन्नति की है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने यह सब कुछ लोकतंत्र के ढांचे के भीतर रहते हुए ही प्राप्त किया है। हमने जो प्रगति की है, उससे हम अपनी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या की बुनियादी मांगों को एक सीमा तक पूरा करने में सफल हुए हैं। सदियों से हमारे समाज की प्रगति रुकी हुई थी। अब हम समाज से गरीबी, भूखमरी और बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिशों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य से देश के कुछ हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। लोकतंत्री समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। यह एक प्राकृतिक बात है कि जो समाज आगे बढ़ता है, उसके सामने अनेक समस्याएं भी उठ खड़ी होती हैं, परंतु कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसे सद्भावना के साथ आपसी बातचीत के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि वे शांति और स्थिरता की ताकतों को मजबूत करें तथा हिंसा और टकराव का रास्ता न अपनाएं। यही एक सबसे संभव तरीका है जिसके द्वारा हम अपने उन महान नेताओं के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।